हेलो सभी को नमस्कार, वेरी गुड इवनिंग। आज क्लास 10+2 के लिए एक बहुत ही डिफरेंट फील्ड में लेकर के आया हूँ। कैरियर जून आपके लिए लगातार एक्सप्लोर कर रहा है कि क्लास 12 के बाद क्या हो सकता है, बच्चों के भविष्य के लिए क्या बेहतर अपॉर्चुनिटीज हो सकती हैं। तो उसी सर्च के प्रयास में, उसी सर्चिंग के प्रयास में एक नई चीज़ पता चली और वो जुड़ी हुई है अपॉर्चुनिटी इन फिशरीज, यानी कि मछलियों के क्षेत्र में क्या अवसर हमारे यूथ्स के लिए अवेलेबल हैं। तो आज का ये जो वीडियो है वो इसी से जुड़ा हुआ है और मैं क्लास 10+2 के बच्चों के लिए स्पेशली, या फिर इसके आगे का जो बच्चे फिशरीज में यूजी कोर्स करते हैं उनके लिए क्या अपॉर्चुनिटीज़ है उसके बारे में वीडियो शूट कर रहा हूँ। तो सबसे पहले आता है कि फिशरीज में जो यूजी डिग्री है, पीजी डिग्री है और पीएचडी डॉक्टरेट कोर्सेज भी अवेलेबल हैं हमारे देश में। जैसे आप बीए, एमए और पीएचडी करते हैं वैसे ही ये डिग्रीज एग्जिस्ट करती हैं। बीएफएससी का मतलब होता है बैचलर इन फिशरी साइंसेस। ऐसे ही जो लोग बैचलर इन फिशरी साइंसेस में करते हैं वही लोग आगे, इसमें और कोई नहीं रह सकता है, इसमें जिन लोगों पर यूजी की डिग्री हुई वही लोग फिर आगे पीजी कोर्सेज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वो होता है मास्टर्स इन फिशरी साइंसेस। और जो लोग इस डिग्री को गेन कर लेते हैं, जैसे हमारे एमए की डिग्री होती है, एमएससी की डिग्री होती है, एमकॉम की डिग्री होती है, पीजी कोर्स बिल्कुल उसके इक्विवेलेंट है, वही लोग डॉक्टरेट की डिग्री के लिए आगे एलिजिबल होते हैं। तो अब हम देखने जा रहे हैं कि यूजी की जो डिग्री होती है, यानी कि जो अंडर ग्रेजुएट कोर्स होते हैं, उसके लिए कितना परसेंटेज रिक्वायर्ड होता है क्लास 12 में और क्या क्या विषय पढ़े होने चाहिए। तो अगर हम बात करें इस फील्ड की, तो ये फील्ड एक्सक्लूसिवली केवल और केवल साइंस के बच्चों के लिए है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ बायोलॉजी एंड मैथमेटिक्स। यानी कि जो बच्चे क्लास 10+2 में 50% मार्क या उससे ज़्यादा लेकर के आते हैं और उन्होंने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स पढ़ा है, वो यूजी कोर्सेज जो होते हैं बैचलर ऑफ फिशरी साइंसेस के, उनके लिए एलिजिबल होते हैं। नेक्स्ट आता है इसके बाद एक नई चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जनरली लोग सोचते हैं कि बीटेक करने के बाद हम केवल इंजीनियरिंग सेक्शन में जाएंगे, लेकिन फिशरीज में भी एक इंजीनियरिंग सेक्शन है जहां पर हम बीटेक कर सकते हैं, बीटेक की डिग्री का उपयोग किया जा सकता है। बीटेक इन फिशरीज टेक्नोलॉजी भी होता है और ये करने के बाद फिशरी क्षेत्र में तकनीक का किस प्रकार से उपयोग करना है जिससे बेहतर परिणाम प्राप्त हो सके, उसके बारे में ये कोर्स हमें बताता है। अब आता है कि जो एंट्रेंस एग्जाम होता है उसका थोड़ा नेचर समझ लेते हैं हम लोग। यहाँ पर मैंने लिखा हुआ ICAR, AIEEA। ICAR स्टैंड फॉर इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चरल रिसर्च, ये फुल फॉर्म होता है। और इसी के तत्वावधान में ये एग्जाम AIEEA स्टैंड फॉर ऑल इंडिया एंट्रेंस एग्जामिनेशन एडमिशन, ये टेस्ट कराया जाता है। और ये जो टेस्ट होता है ये तीनों लेवल पे होता है, यानी कि यूजी के लेवल पे भी होगा, पीजी के लेवल पे भी होगा और डॉक्टरेट के लेवल भी कराया जाएगा। इस एग्जाम को कराने वाली जो टेस्टिंग एजेंसी है उसका नाम है NTA, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। एग्जाम जो होता है वो केवल ऑनलाइन मोड में, ऑफलाइन मोड इसका अवेलेबल नहीं है। और जो ऑनलाइन मोड है वो भी CBT है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। आई रिपीट, एंट्री एग्जाम कराएगी, ऑनलाइन मोड में होगा और CBT यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कराया जाएगा। लेकिन बीच में थोड़ा सा चेंज आया है यूजी कोर्स के लेकर के, पीजी और डॉक्टरेट के लिए कोर्स अभी चेंज नहीं है, केवल यूजी लेवल पे चेंज आया है 2023 से। अब इसको CUET के तहत टेस्ट कराया जाने लगा है, CUET के तहत 2023 से, यानी केवल यूजी कोर्स को वहां से निकाल दिया गया है, बाकी पीजी कोर्स और डॉक्टरेट के जो कोर्स हैं वो कहाँ कराए जा रहे हैं, वही NTA के माध्यम से ऑनलाइन मोड में कराए जा रहे हैं।
केवल यूजी के कोर्स में यानी कि बैचलर ऑफ फिशरीज साइंसेज वाला कोर्स जो है वो वाले कोर्स के लिए जो एडमिशन है वो किसके माध्यम से होने लगा है, CUET के माध्यम से सन 2023 से होना शुरू हो गया है। अब बात आती है कि हमने डिग्री तो कर ली, फिर अपॉर्चुनिटीज कहाँ है, जॉब कहाँ है, कहाँ चांस हमारे। तो अगर हम जॉब्स की बात करें तो सबसे पहले आता है हर स्टेट का अपना पब्लिक सर्विस कमीशन होता है और हर पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा अपने राज्य में फिशरीज डेवलपमेंट के लिए बहुत सारे फिशरी इंस्पेक्टर्स डेप्यूट किए जाते हैं और एक पूरा का पूरा डिपार्टमेंट उनके राज्य में होता है जो फिशरी के डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। राज्य के अलग अलग जिलों में, अलग अलग तालुकों में, अलग अलग ब्लॉक्स में आर्टिफिशियल पॉन्ड्स बना करके फिशरी के डेवलपमेंट के लिए लगातार प्रयास किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के अंतर्गत CIFE यानी कि सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरी एजुकेशन। ये इंस्टीट्यूट सेंट्रल गवर्नमेंट के होते हैं, वहां पर भी बहुत सारी जॉब्स BFSC या MFSC करने वाले स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल रहता है। और एक तीसरा जो अपॉर्चुनिटी होता है वो होता है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का, यानी कि सीधे उसके लिए वैकेंसीज आती हैं यूजी की डिग्री रखने वालों के लिए या पीजी की डिग्री रखने वालों के लिए। और वो कहां पर है, वो है GOI स्टैंड फॉर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज, मत्स्य विभाग जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, वहां के लिए जो ऑफिशियल पोस्ट है या फिर जो उनके लिए ऑफिस डीलिंग पोस्ट है उनके लिए बहुत सारे वैकेंसी यहाँ पर हमको इस सेक्शन में दिखाई देती है। फिर आता है FSI स्टैंड फॉर फिशरी सर्वे ऑफ इंडिया। तो FSI के माध्यम से भी हम जिन लोगों के पास डिग्री है बैचलर ऑफ फिशरी साइंसेज की, वो लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, इस सेक्शन में कोई और नहीं जा सकता है। इस सेक्शन में केवल फिशरी की डिग्री रखने वाले लोग ही अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड। यहाँ पर भी बहुत सारे वैकेंसीज आती हैं जिसमें केवल यूजी डिग्री रखने वाले या फिर पीजी डिग्री रखने वाले अकॉर्डिंग टू द जॉब नेचर वैकेंसीज केवल इसी डिपार्टमेंट के लोगों के लिए या कैंडिडेट्स के लिए अवेलेबल होती है। तो ये बिल्कुल नई फील्ड है, यहाँ पर कंपटीशन अभी काफ़ी कम है। तो जो बच्चे क्लास 10th और 10+2 में बायोलॉजी या मैथमेटिक्स से पास हुए हैं वो यहाँ पर इस कोर्स को करके अपने लिए बेहतर भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। साथ ही साथ इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के माध्यम से बहुत सारे इंस्टीट्यूट अलग अलग राज्यों की राजधानियों में स्थापित किए गए हैं और ऐसे में हम लखनऊ में एक इंस्टीट्यूट है इसी का, उसके बारे में एक वीडियो हम जल्द ही अपलोड करेंगे और आप उसको हमारे चैनल पर देख पाएंगे। और आज की वीडियो के लिए मैं फिर से कहना चाहूंगा कि साइंस के बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उनके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये वीडियो मैंने आपके लिए शूट किया है, जल्दी ही नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। नमस्कार, जय हिंद।